Good morning, students. Today we are going to start third stage of statistics. Presentation of data. आज हम statistics की थर्ड स्टेज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि देयर आर 5 स्टेजेस. पहली स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड स्टेज हमने स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और थर्ड स्टेज थी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. कि आज जो हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, आज उसको देंगे हम देंगे उसको प्रेजेंटेशंस. स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर लेके आया हूं. इस न्यूज़पेपर में देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस न्यूज़पेपर में ध्यान से देखिए, ये क्या शो कर रहा है. हियर ये टेबल बनी हुई है आपके सामने. टेबल है देश, केस, रिकवर हुए, मोते. यानी जो एक रिपोर्ट है कोरोना वायरस की पूरे वर्ल्ड की, उसको यहां पे टेबल बनाकर प्रेजेंटेशन दी हुई है. यानी इस टेबल को हम लोग देखकर आसानी से इस डिजीज के बारे में जान सकते हैं. ठीक है बेटा. और सेकंड एक और टेबल लेके आया हूं आपके सामने. ये टेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेबल है. इस टेबल के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को कंपेयर किया गया है जीडीपी ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स के ऊपर. स्टूडेंट्स, एक और आपके सामने पिक्चर है. ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे, डायग्राम बने हुए हैं. ये भी एक प्रेजेंटेशन है जो हमने डाटा कलेक्ट किए, ऑर्गेनाइज किए, उसके बाद इसको प्रेजेंटेशन दी गई है. ये आपके सामने क्या है, बार डायग्राम. ये आप देख सकते हो पिक्चर एक. 10th में भी किया हुआ आपने. इसे हम कहते हैं पाई चार्ट. स्टूडेंट्स, ये पिक्चर भी आप देख सकते हो इजिली. इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ. तो ये भी डाटा प्रेजेंटेशन का एक वे है, इसे बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस. तो स्टूडेंट्स, डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन देते हैं. प्रेजेंटेशन देने के डिफरेंट वे होते हैं. जैसे एक होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन. क्या होता है, टेबुलर. ये आपका लेसन नंबर 5 है, बहुत छोटा सा लेसन है. फिर आएगा आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, कि आप लोग डाटा को, जो डाटा कलेक्ट किए हैं आप लोगों ने, उसके बाद ऑर्गेनाइज किए हैं. ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको आप डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. फिर उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, जो आपके लेसन नंबर 6, 7 और 8 आगे आएंगे. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेबुलर प्रेजेंटेशन. क्या रहेगा, टेबुलर प्रेजेंटेशन. क्या होता है टेबुलर, मीन टेबल. देखिए बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. कि जब हम टेबल बनाकर डाटा की प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशंस. टेबल क्या होती है बेटा, टेबल आपके सामने मैंने लाइन लगाई. कॉमन लैंग्वेज के अंदर से हम कहते हैं कॉलम. अगर मैं लाइन ऐसे लगाता हूं, ये वर्टिकल लाइंस है, सॉरी वर्टिकल, और ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन. तो हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइंस के इंटरसेक्शन से क्या बन जाती है, एक टेबल बन जाती है. क्या बनती है, एक टेबल. ठीक है. अगर हम डाटा को टेबल के थ्रू, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशंस. आपके सामने मैंने एक टेबल बनाई हुई बेटा, ये टेबल है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के अंदर,
व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल? कि जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते वक्त, टेबल के थ्रू डाटा प्रेजेंटेशन करते वक्त हमें कुछ कंपोनेंट्स का ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहले बेटे स्टूडेंट्स, हम कोई भी टेबल बना रहे हैं, हमें देना होता है टेबल नंबर। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है इसका? टेबल नंबर। बोलो ईच टेबल हैव टेबल नंबर। क्योंकि बेटा देखो, अगर हम कंप्यूटर पे टेबल बना रहे हैं, एक्सेल पे काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो आपने देखा होगा हमें मान लो कई सारी टेबल बनानी है, रिकॉर्ड रखना है, तो हमें टेबल नंबर देना चाहिए। इससे क्या होगा, कल को मान लो हमने कोई टेबल फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें टेबल नंबर पता होगा तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है बेटा टाइटल। टेबल मस्ट हैव टाइटल। टेबल को हमें देना टाइटल। क्यों बेटा? टाइटल क्या होता है? टाइटल कंटेन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबल। मतलब टाइटल को रीड करके हमें यह पता लग जाता है कि इस टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, ये टेबल क्या इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कर रही है, क्लियर कर रही है। टाइटल बेटा आपका थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, यानी ब्रीफ, और इन बोल्ड लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये था हमारे पास टाइटल। टाइटल के नीचे में कुछ और लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं हेड नोट। क्या कहते हैं हम लोग? हेड नोट। क्या होता है हेड नोट? बेटा कई बार क्या होता है, टाइटल से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर नहीं आती है, समझ नहीं आती है, तो इसको सप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेड नोट। यानी ये हेड नोट इस टाइटल को सप्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। क्या होता है बेटा, ये जो डाटा शो हुए हैं, ये डाटा आपके में 60 लिखा हुआ है। क्या ये 60% है, 1000 है, टन है, क्विंटल है, क्या है ये? मैं इसके साथ नहीं लिख सकता। वो कहां लिख दिया जाता है? नीचे हेड नोट में, कि सारे डाटा जो इसके अंदर हैं वो परसेंटेज में है, 1000 में है, मिलियंस में है, किस में है, वो आप कहां लिखेंगे? हेड नोट के अंदर। फिर जैसे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लास एंड जेंडर, किस डाटा को मैंने क्लास वाइज और जेंडर यानी बॉयज गर्ल्स वाइज शो किया है, तो ये कहां लिखा जाएगा बेटा? हेड नोट में। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो हेड नोट में लिखी जाती है। थर्ड, फोर्थ बेटा देखिए, ये जो लाइन है वर्टिकल, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। हर कॉलम में एक टाइटल दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग कैप्शन। क्या कहते हैं? कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ये है बेटा रोज आपकी। हर रोज को हम टाइटल देते हैं कि आपकी 9th क्लास, 10th है, 11th है, 12th है, इसे हम कहते हैं स्टब। क्या कहते हैं? स्टब। स्टब इज द टाइटल गिवन टू द रोज। पहले था कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम एंड स्टब इज द टाइटल गिवन टू द रोज। 5, 6 कंपोनेंट बेटा, ये देखो, ये जो आपके, अगर हम इसको लाइन को पूरा कर दूं तो प्रैक्टिकल सेंस में ये जो बॉक्स बन रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सेल। इस पार्ट के अंदर आपकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बॉडी।
और टेबल का इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज गिवन। क्लियर बेटा? देखिए यहां तक ये देखिए, ये तो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हम ऑलरेडी पहले करके आए हैं कि डाटा को हमने क्लासिफाइड कर दिया है। हमारे पास एक स्कूल के डाटा थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, तो उसको हमने अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लास वाइज, बॉयज और गर्ल्स वाइज, जेंडर वाइज। ठीक है, अब उसको हमने न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्या बन जाता है ये टेबुलर प्रेजेंटेशन। और जहां पे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी दैट इज कॉल्ड बॉडी। नेक्स्ट आता है बेटा सेवंथ पार्ट, फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे लिख दूं एक और स्टब लिख रहा हूं अदर्स, ठीक है ना, ये लिखा मैंने, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास 9th भी होती है, 10th भी होती है, +1 भी होती है, +2 भी होती है, देखिए अदर्स क्लास तो कभी सुनी नहीं। अदर कौन सी क्लास होती है? सुनी नहीं, कंफ्यूज्ड। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने टेबल के नीचे यहां लिखा फुटनोट। क्या कर रहे हैं फुटनोट? ये दिए जाते हैं क्लैरिफिकेशन फॉर द रीडर्स की क्लैरिफिकेशन के लिए है। मैं यहां लिख रहा हूं अदर्स मीन रेस्ट ऑफ द क्लासेस नर्सरी टू 8th। अब आप क्लियर हो जाएगा कि ये तो स्टूडेंट थे 9 to +2 के, और बाकी स्कूल के अंदर है 200 स्टूडेंट्स, वो है नर्सरी टू 8th के। यानी ये फुटनोट क्यों दिया? रीडर्स की क्लैरिफिकेशन के लिए, कि उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट सोर्सेस क्या होता है? ये जो डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन दी है, इसको मैंने, मालूम मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, अगर ये डाटा मैंने खुद कलेक्ट किए, ठीक है, तो ये प्राइमरी डाटा है, मैं अपना नेम लिख दूंगा, सोर्स क्या है, कलेक्टेड बाय संदीप सचदेवा। अगर ये डाटा मैंने किसी न्यूज़पेपर से लिए हैं, किसी एजेंसी से कलेक्ट किए हैं, या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से कहीं से भी लिए हैं, मेरे लिए कौन से डाटा है? ये सेकेंडरी डाटा। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ये डाटा कलेक्शन का सोर्सेज क्या है, डाटा कहां से कलेक्ट हुए हैं, और कौन से ईयर के हैं, कौन से साल के हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये आपके 8 कंपोनेंट है टेबल के, इन्हीं 8 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं। देखो बेटा, एक चीज और ध्यान, कि कॉलम था एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर। ये है आपका कैप्शन, ठीक है। आगे इसके भी पार्ट है, इसे कहेंगे हम लोग सब कैप्शन। ये आपका सब कैप्शन के नाम से लिखा जाता है। तो ये था बेटा आपका छोटा सा टॉपिक, टेबुलर प्रेजेंटेशंस। इजी है, इसको आपने करना है।